Hello everyone, class 3rd, page number 196. The name of the chapter is Local Self Government. इस चैप्टर में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन. इंडिया इज़ ए बिग कंट्री. भारत एक बड़ा देश है. देर आर मैनी टाउन्स, सिटीज़ एंड विलेजेस इन आवर कंट्री. डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश में कई टाउन्स हैं, शहर हैं और गांव भी है. It is very difficult for a single government to control the administration of such a vast country. Dear students, हमारा देश बहुत बड़ा है ना. किसी एक सरकार के लिए इतना विशाल देश के प्रशासन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है. डियर स्टूडेंट्स, हमारा देश बहुत बड़ा है. एक सरकार इतना बड़ा देश को चलाना या नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है. क्या एक व्यक्ति चला सकता है? क्या नहीं, है ना. Hence, our constitution provides guidelines to the government at 3 levels. Dear students, हमारा संविधान 3 स्तर पर सरकार के लिए प्रावधान करता है. The central government is responsible for the whole country and the state governments work for the welfare of states. Dear students, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए जिम्मेदार है, पूरे देश के लिए काम करती है और राज्यों के कल्याण के लिए राज्य सरकार काम करती है. पूरे देश के लिए ये केंद्र सरकार काम करती है और राज्य के लिए कौन काम करता है? राज्य सरकार काम करती है. लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार काम करती है. In this chapter, we will read about the third level known as the local self-government. Dear students, इस चैप्टर में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विषय में पढ़ेंगे. ओके. Local self-government exists in all the states of India at the grassroots level. Dear students, local self-government भारत के सभी राज्यों में जमीन स्तर पर मौजूद है. It is entrusted with the duties and responsibilities of the village and urban development. Dear students, इसे गांव और शहरी विकास के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ सौंपा गया है. नीचे देखिए डियर स्टूडेंट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना. ये कैसे काम करती है हम आगे पढ़ेंगे. ओके. A city or a town has its own government called the municipality or the municipal committee. Dear students, किसी सिटी या टाउन्स की अपनी सरकार होती है जिसे नगर पालिका या नगर समिति कहा जाता है. It is an elected committee. यह एक निर्वाचित समिति है. Men and women who are 18 years of age or above elect members of the committee. Dear students, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष या महिलाएं समिति के सदस्य चुने जाते हैं. Dear students, जिसका आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होता है वे समिति के सदस्य चुने जाते हैं. टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सेल्फ गवर्नमेंट के प्रकार.
There are three major types of local self-government in urban localities. Dear students, शहरी इलाकों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तीन प्रमुख प्रकार हैं. These are discussed as follows. नगर पंचायत. A nagar panchayat works for a transitional area, means an area in transition from a rural to an urban area. Dear students, एक नगर पंचायत एक ट्रांजिशनल एरिया में काम करती है. Whether an area is a transitional area, a small urban area or a large urban area, it is decided and specified by the governor through a public notification. Dear students, ट्रांजिशनल एरिया मतलब एक छोटा सा गांव जो धीरे धीरे एक बड़ा गांव हो जाता है और धीरे धीरे या क्या हो जाता है, एक सिटी में चेंज हो जाता है, जिसे हम urban एरिया कहते हैं, ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं, स्मॉल urban एरिया कहते हैं, लार्ज urban एरिया. यह है या नहीं कौन तय करेगा? यह स्मॉल urban एरिया, ट्रांजिशनल एरिया या लार्ज urban एरिया है या नहीं कौन तय करेंगे? गवर्नर तय करेंगे. यह एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से गवर्नर द्वारा यह निर्धारित किया जाता है या तय किया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.